वालेकुम। हम्म। इस वक्त इंडिया के लिए मुश्किलात हर डायरेक्शन से आ रही हैं। एक तरफ म्यांमार बॉर्डर पर इंडिया आर्मी पर एक हमला हुआ है जिसने न्यू दिल्ली की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ नेपाल ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक धमाका किया है जिसे इंडिया अपनी सॉवरेंटी पर चैलेंज समझ रहा है। अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। एक न्यू करेंसी नोट जिस पर डिस्प्यूटेड एरियाज शामिल हैं और उसे प्रिंट करने वाली कंपनी चाइनीज है। और इन सब के बीच बांग्लादेश के साथ इंडिया की टेंशन पीक पर है। क्या ये सब इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसीज का रिजल्ट है? और क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिफेंस पैक्ट अब नागुजीर हो चुका है? पहली न्यूज इंडिया की रियासत मणिपुर से है। वहां तेंगनुपल डिस्ट्रिक्ट में, जो म्यांमार बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, इंडियन आर्मी की असम राइफल्स की एक पेट्रोलिंग यूनिट पर शादीद फायरिंग हुई है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस अटैक में बहुत से इंडियन सोल्जर्स जख्मी हुए हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी कुकी फ्रीडम फाइटर्स नाम के एक मुसल्लह ग्रुप ने कबूल की है। कुकी फ्रीडम फाइटर्स का स्टेटमेंट इंतहाई सीरियस है। उनका कहना है कि उन्होंने असम राइफल्स की 3rd बटालियन के 30 सोल्जर्स को मार दिया है। अलबत्ता ये स्टेटमेंट अभी तक अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये सिचुएशन की संगीनी को जाहिर करता है। ये एरिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मणिपुर का म्यांमार के साथ तकरीबन 398 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और ये अनफेंस्ड है। ये इंसिडेंट इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की नाकामी का प्रूफ है। इंडिया में इस वक्त मल्टीपल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। नक्सलवादी से लेकर नागालैंड तक एक लंबी फहरिस्त है। इंडिया ने हाल ही में म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके इन ग्रुप्स पर कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी की थी और इस हमले को उसका जवाब भी बताया जा रहा है। इस डेवलपमेंट की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में टेंशन नजर आ रही है। बांग्लादेश ने एक्स प्राइम मिनिस्टर को डेथ सेंटेंस सुनाई है और इंडिया से डिमांड की है कि उन्हें प्रिजनर एक्सचेंज के अग्रीमेंट के तहत हवाले किया जाए। इंडिया इस डिमांड को पूरा करने के बजाय बांग्लादेश पर प्रेशर डाल रहा है। न्यू दिल्ली में होने वाले धमाके का इल्जाम भी बांग्लादेश पर लगाने की ट्राई की गई। ये नैरेटिव बना करके बांग्लादेश से टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है। ये लग रहा है कि इंडिया इस मणिपुर वाले इंसिडेंट को भी बांग्लादेश से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया को ये समझना होगा कि बांग्लादेश अब उनके ट्रैप्स में नहीं आएगा। बांग्लादेश जियोग्राफिकली एक अहम पोजीशन पर है और उसका हाथ इंडिया के चिकन स्नेक पर है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स को बाकी इंडिया से जोड़ता है। और ये वो स्टेज है जहां जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्लियरली नजर आ रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोऑपरेशन भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं। बांग्लादेश के टैंक्स को पाकिस्तान की HIT अपग्रेड कर रही है और JF-17 थंडर तैयारों की फरहमी की बात भी चल रही है, जिसे जानबूझकर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया ताकि इंडिया कंफ्यूज रहे। अगर इंडिया ने बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की तो क्या होगा? तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि दोनों कंट्रीज एक इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट साइन कर दें। शायद इसके फीचर्स पहले से फाइनलाइज हो चुके हों। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का ये जो नेक्सस है, ये इंडिया के लिए इंतहाई परेशान कुन है। अब चलते हैं इंडिया के एक और नेबर नेपाल की तरफ। इंडिया के सरहदी डिस्प्यूट सिर्फ पाकिस्तान और चाइना तक लिमिटेड नहीं है। हाल ही में नेपाल ने 100 रुपए का न्यू बैंक नोट जारी किया है, जिसने इंडिया में शोर मचा दिया है। इंडिया को ऐतराज नोट पर प्रिंटेड एक नक्शे पर है। इस नक्शे में 3 ऐसे इलाके शामिल हैं जिन पर इंडिया क्लेम करता है: लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कलापानी। इंडिया ने इसे आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ रीजनल क्लेम्स करार दिया है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। नेपाल बैंक ने ये न्यू नोट्स प्रिंट करने का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 8.9 मिलियन USD का था, 30 करोड़ नोट्स की प्रिंटिंग के लिए। यानी नक्शा नेपाल का और प्रिंटिंग चाइना की। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दिखाता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में कितना बढ़ चुका है और इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी किस हद तक नाकाम हो चुकी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी यकतरफी कदम ग्राउंड रियलिटी नहीं चेंज कर सकता। लेकिन ये सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन है। ये डिस्प्यूट काली रिवर की बाउंड्री लाइन पर है। नेपाल के मुताबिक ये रिवर लिम्पियाधुरा से शुरू होता है, जिससे ये इलाके उसके एरिया में आते हैं।
इंडिया इस एक्सप्लेनेशन से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन 2020 में नेपाल ने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये न्यू मैप जारी किया था। इंडियन सोशल मीडिया पर सख्त रिएक्शन देखा जा रहा है। यूजर्स लिख रहे हैं कि नेपाल भी चाइना का दोस्त बनकर इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ये रिएक्शंस इंडिया की आइसोलेशन को जाहिर करते हैं। अगर हम ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया हर तरफ से सराउंडेड है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लाइंस को आगे पुश कर रहा है और अपनी टेरिटरी इंक्रीज करता जा रहा है। मणिपुर में इंटरनल आर्म्ड रेजिस्टेंस है, बांग्लादेश बॉर्डर वॉलेटाइल है और नेपाल डिप्लोमेटिक चैलेंज दे रहा है। आज हमने देखा कि इंडिया को मल्टीपल फ्रंट्स पर चैलेंजेस का सामना है। उसकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक नहीं है और उसके हमसाया मुमालिक उसकी अग्रेसिव पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। रीजन में बैलेंस तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस अपीयर हो रहा है जो इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।